रात के सन्नाटे में धरती हिली, लेकिन झटका सिर्फ जमीन पर नहीं था, झटका था अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट में। दुनिया की राजधानियों में सवाल बनकर उभर रही थी। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक हादसा था या इतिहास का पन्ना चुपचाप पलटा जा रहा था? कहानी आज की नहीं है। यह कहानी शुरू होती है सालों पहले, जब ईरान पर लगे प्रतिबंध, तेल पर रोक लग गई, बैंकिंग पर रोक लग गई, दुनिया से दूरी हो गई। एक देश जो सब तरफ से घिर गया था लेकिन टूटा नहीं। वाशिंगटन में रणनीतियां बन रही थी, तेल अवीव में चिंताएं बढ़ रही थी और तेहरान की लैब की लाइटें रात भर जल रही थी। दुनिया कहती रही रुक जाओ, ईरान कहता रहा हम आगे बढ़ेंगे। अब सवाल हथियार का नहीं है, सवाल है संभावना का। अगर कोई देश न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के करीब माना जाए तो असली ताकत विस्फोट में नहीं होती, ताकत होती है उस खामोश संकेत में कि भैया हम सक्षम हैं। मिडिल ईस्ट एक शतरंज की बिसात है। यहां चालें बंद कमरों में चलती हैं और उनके असर बाजारों में दिखते हैं। तेल की कीमतें कांपती है, डॉलर सतर्क हो जाता है, सैन्य अड्डों पर गतिविधियां बढ़ जाती है। एक तरफ अमेरिका, दूसरा तरफ इजराइल और बीच में ईरान। तीन ताकतें, तीन दृष्टिकोण, एक क्षेत्र जो पहले से ही संवेदनशील है। क्या यह ताकत दिखाने की रणनीति है या संतुलन बनाने की कोशिश? इतिहास कहता है कभी कभी शक्ति का संकेत युद्ध रोकने के लिए भी दिया जाता है, लेकिन इतिहास ये भी कहती है कि गलत अनुमान सब कुछ बदल सकता है। कल्पना कीजिए अगर किसी एक ने भी गलत कदम उठा लिया तो फिर सीमाएं नहीं हिलेंगी, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। आज ईरान सिर्फ एक देश नहीं, एक मैसेज है, एक संदेश है कि दबाव हमेशा परिणाम नहीं देता। रणनीति, धीरज और संकेत कभी कभी ज्यादा असर करते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या यह शक्ति संतुलन की राजनीति है या आने वाले समय का संकेत? भारत जैसे देश जो ऊर्जा पर निर्भर है और शांति की बात करते हैं, उन्हें किस राह पर चलना चाहिए? क्योंकि अंत में शक्ति सिर्फ हथियार से नहीं आती है, शक्ति आती है विश्वास से, और विश्वास सबसे नाजुक चीज है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। शाहिद कमाल साहब का एक शेर याद आता है, जंग का शोर कुछ देर तो थम सकता है, जंग का शोर तो कुछ देर थम सकता है, फिर से अमन की अफवाह उड़ा दी जाए। इस वीडियो पर क्या आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।